हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की मदद से हमने जो इंसर्ट किया हुआ कैरेक्टर है वो वोवेल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो मैं डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से कैरेक्टर ch। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी जो इंसर्ट किया हुआ कैरेक्टर है वो हमें यूजर के पास से लेना है, और इसी वजह से मैं एक printf फंक्शन लिखता हूं, और उस printf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं एंटर अ कैरेक्टर। उसके बाद मैं scanf फंक्शन लिखता हूं, और scanf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं %c एड्रेस ऑफ ch। यहाँ पे आप scanf फंक्शन की जगह पे get ch या फिर get ch फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। अभी हमें स्विच स्टेटमेंट की मदद से इंसर्ट किए गए हुए कैरेक्टर को चेक करना है, और इसी वजह से हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिंपली लिख देते हैं ch। अभी हम अल्फाबेट्स देखने जाए तो उसके अंदर टोटल 5 वोवेल है, और अपर केस अल्फाबेट और लोअर केस अल्फाबेट के वोवेल्स को हम अलग अलग काउंट करें तो हमारे पास टोटल 10 वोवेल्स हैं। यानी कि इंसर्ट किए गए हुए कैरेक्टर में से अगर वो 10 कैरेक्टर यानी कि अपर केस और लोअर केस ए ई आई ओ यू होगा तो हमने जो इंसर्ट किया हुआ कैरेक्टर है वो वोवेल होगा, अदरवाइज वो वोवेल नहीं होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा केस लिखते हैं, केस लोअर केस ए, उसके बाद केस लोअर केस ई, उसके बाद केस लोअर केस आई, उसके बाद केस लोअर केस ओ, उसके बाद केस लोअर केस यू, उसके बाद केस अपर केस ए, उसके बाद केस अपर केस ई, उसके बाद केस अपर केस आई, उसके बाद केस अपर केस ओ, उसके बाद केस अपर केस यू। अभी ये हमारे पास 10 वोवेल्स है, वो 10 वोवेल के लिए ही हमें एक कॉमन मैसेज प्रिंट करवाना है। तो इसी वजह से मैं 10 केसेस लिखने के बाद एक सिंपल सा printf लिख देता हूं, और जिसके अंदर मैं सिंपल सा एक मैसेज छोड़ देता हूं, %c is a vowel, और %c की वैल्यू ch से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद हम ब्रेक लिख देते हैं। अभी इनके अलावा हम कोई भी नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो वोवेल नहीं है, तो मैं सीधा डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देते हैं %c is not a vowel, और %c की वैल्यू ch से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा स्विच केस का लास्ट स्टेटमेंट होने की वजह से ब्रेक स्टेटमेंट लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखे तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, तो हम सबसे पहले उसको सेव कर देते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर पूछ रहा है, तो सबसे पहला कैरेक्टर मैं यहाँ पे अपर केस ए इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है ए इज ए वोवेल, जो कि सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारा केस लोअर केस ए है जो कि गलत है, उसके बाद लोअर केस ई वाला केस, उसके बाद लोअर केस आई वाला केस, उसके बाद लोअर केस ओ वाला केस, उसके बाद लोअर केस यू वाला केस, और उसके बाद अपर केस ए वाला केस। यानी कि हमने जो कैरेक्टर इंसर्ट किया है उसकी कंपैरिजन पहले 5 लोअर केस अल्फाबेट से होगी, और फिर जब फर्स्ट अपर केस अल्फाबेट आएगा उसके साथ हमारा कैरेक्टर मैच हो जाएगा, और इसी वजह से उस केस के बाद कोई केस हमारा चेक नहीं होगा, और उसके अंदर लिखे हुए printf फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, और हमें आउटपुट के तौर पे a is vowel मिलेगा, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जहां पे मैं कैरेक्टर के तौर पे लोअर केस ओ डालता हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है o is a vowel, जो कि सही है। अब यहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारा कंपैरिजन लोअर केस ए के साथ होगा, जो गलत है।
फिर लोअर केस ई के साथ होगा, वो भी गलत है, फिर लोअर केस आई के साथ होगा, जो भी गलत है, फिर लोअर केस ओ के साथ होगा, जो कि सही है, और इसी वजह से बाकी केसेस के साथ हमारी कंपैरिजन नहीं होगी और वहां पे लिखा हुआ printf फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और जो हमें आउटपुट के तौर पे देगा ओ इज ए वोवेल, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं कैरेक्टर की वैल्यू के डालता हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है के इज नॉट ए वोवेल, जो कि सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे केसेस के साथ हमने जो इंसर्ट किया हुआ कैरेक्टर है उसकी कंपैरिजन होगी और हर एक केस के अंदर वो कंपैरिजन हमें फॉल्स आउटपुट देगी और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर हमने लिखा हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट के तौर पे के इज नॉट ए वोवेल देगा। तो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।